आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2017 में रिलीज हुई एक्शन और थ्रिलर से भरी हुई मूवी बेबी ड्राइवर, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10। इस मूवी में हमें एक अंडररेटेड ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसकी ड्राइविंग स्किल्स नेक्स्ट लेवल होती है। मूवी की शुरुआत में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम बेबी होता है और उसके साथ 3 लोग होते हैं, ड्रिफ, बडी और उसकी वाइफ डार्लिंग, जो बैंक में चोरी करने जाते हैं और बेबी उनका कार में वेट करता है क्योंकि बेबी का काम ड्राइविंग करना था। बेबी को म्यूजिक से बहुत प्यार होता है। वो हर समय अपने कानों पर ईयरफोन लगाया रहता था और म्यूजिक के बीट पर कार को इतनी तेजी से ड्राइव करता था। और वो तीनों बैंक लूट कर कार में आते हैं और उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है, पर बेबी अपनी शानदार ड्राइविंग स्किल्स से ड्राइव करके सभी को सेफ जगह पहुंचा देता है। अब हमें इन सभी के बॉस को दिखाया जाता है जिसके लिए ये सब काम करते हैं। सभी उसे डॉग बुलाते हैं। अब डॉग लूटे हुए पैसों को उन सभी में बांटता है, पर ग्रिफ बोलता है बेबी को हमारे जितने पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, वो तो बच्चा है, उसने तो कुछ किया भी नहीं है। इस बात पे डॉग बोलता है क्या तुम्हें उसका काम बच्चों जैसा लगता है? कार चलाने में उसका कोई जवाब नहीं, उसी की बदौलत तुम यहाँ पर सुरक्षित आ पाए। फिर ग्रिफ बोलता है पर बेबी कुछ बोलता क्यों नहीं और हमेशा शांत और गाने क्यों सुनते रहता है? फिर बडी बोलता है शायद इसीलिए इसका नाम बेबी है क्योंकि उसने आज तक अपना पहला शब्द नहीं बोला है। और सभी बेबी का मजाक उड़ाते हैं और चले जाते हैं। सबके जाने के बाद डॉग बेबी को दिए हुए पैसे वापस ले लेता है और बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हें दिए हुए पैसे वापस लेना, पर जल्द ही तुम्हारा कर्ज खत्म हो जाएगा और तुम आजाद हो जाओगे। और बेबी बोलता है हाँ बस एक और काम। दरअसल बेबी ने 10 साल पहले डॉग की कार चुराई होती है जिसमें बहुत सारा पैसा था, जिसे बेबी ने उस कार के साथ कहीं खो दिया था, जिसे चुकाने के लिए बेबी को मजबूरी में डॉग के लिए काम करना पड़ रहा था। अब बेबी घर जाता है और वो डॉग की रिकॉर्ड की हुई आवाज को एडिट करके म्यूजिक बनाता है। बेबी को लोगों की आवाजें रिकॉर्ड करके उनका रैप बनाना बहुत पसंद होता है क्योंकि बेबी को म्यूजिक से अलग लेवल का प्यार होता है। और बेबी अपनी मॉम का लास्ट सॉन्ग भी ऐसे ही रिकॉर्ड करके रखा होता है। बेबी एक बूढ़े आदमी के साथ रहता है जिसका नाम जोसेफ होता है। जोसेफ ने बेबी को बचपन में गोद लिया होता है। जोसेफ ना तो बोल सकता था और ना ही सुन सकता था। फिर बेबी एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम डेबरा होता है। डेबरा गाना गाते हुए अपना काम कर रही थी, मतलब डेबरा को भी म्यूजिक पसंद होता है और बेबी डेबरा से काफी अट्रैक्ट होता है। और बेबी और डेबरा दोनों बहुत सी बातें करते हैं और उसे डॉग का कॉल आता है जो उसे अगले दिन आने को बोलता है। डॉग बेबी को एक नए टीम से मिलाता है जिसमें एडी, जेडी और बैट्स होते हैं। बैट्स बेबी को देखकर बोलता है तो ये है वो लड़का जो हमेशा गाने सुनता रहता है। एक ड्राइवर को अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखने चाहिए। और एडी डॉग से पूछता है कि ये हमेशा म्यूजिक क्यों सुनते रहता है और डॉग बताते हैं कि उसे टिनिटस है। बचपन में उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी सन्न की आवाज आज भी उसकी गानों में गूंजती है, जिससे ध्यान हटाने के लिए वो हमेशा गाने सुनता रहता है। अब डॉग चोरी करने का प्लान बताता है और वो सभी चोरी करने के लिए चले जाते हैं। और जब वो चोरी करके वहां से निकल रहे होते हैं तो वहां पर एक ड्रेस बदला हुआ गार्ड उनकी कार का पीछा करने लगता है। बैट्स उसको शूट करने के लिए गन निकालता है पर बेबी कार को दूसरी ओर मोड़ देता है जिससे वो बच जाता है। अब वो सभी एक ट्रैफिक एरिया में फंस जाते हैं और उस ट्रैफिक में फंसी एक लेडी और उसके बच्चे कार को चुराकर अपने साथियों के साथ अपने अड्डे में पहुंच जाते हैं। बैट्स जेडी को मार देता है क्योंकि जेडी ने चोरी के समय एक गलती की होती है। दूसरी ओर हम डॉग को देखते हैं जो बेबी को बोलता है कि अब तुम आजाद हो, तुमने अपना सारा कर्ज चुका दिया है। ये सुनकर बेबी काफी खुश होता है और बेबी वहां से सीधे डेबरा के पास जाता है और उसे साथ में घूमने जाने को पूछता है। और डेबरा बोलती है हाँ जरूर, पर तुम्हारे काम का क्या? बेबी ने डेबरा को बताया होता है कि वो एक ड्राइवर है, पर उसने उसे ये नहीं बताया था कि वो बुरे लोग हैं। और बेबी डेबरा से बोलता है कि अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है तो मैं फ्री हूँ। और डेबरा उससे उसका नाम पूछती है और वो बताता है बेबी, BABY। अब डेबरा बोलती है वाओ तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारे नाम से तो बहुत सारे गाने हैं पर मेरे नाम से कोई भी गाना नहीं है। और बेबी बोलता है कि एक है और बेबी डेबरा को उसके नाम का गाना सुनाता है। डेबरा अपने नाम का गाना सुनकर बहुत खुश होती है और डेबरा भी धीरे धीरे बेबी को पसंद करने लगती है। अगली रात बेबी और डेबरा डेट पर एक होटल में जाते हैं। वो उस मोमेंट का पूरा मजा ले रहे होते हैं तभी बेबी को डॉग नजर आता है। डॉग बेबी को बुलाता है और बेबी को फिर से कार
ड्राइव करने को बोलता है और बोलता है मुझे पता है कि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया था, पर सिर्फ कर्ज से, अपने से नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम मेरे लिए काम करो या मैं तुम्हारे सभी करीबी लोगों को मार दूं। और बेबी ड्राइविंग के लिए ना चाहते हुए भी हाँ बोलता है और बेबी और डेबरा घर के लिए निकल जाते हैं। और डेबरा बेबी से पूछती है कि क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो। बेबी उसे कुछ नहीं बताता पर बोलता है कि मेरी इस बेकार से लाइफ का तुम सबसे अच्छा हिस्सा, और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। और डेबरा बोलती है कि तुम ऐसा मत सोचो। और डेबरा और बेबी किस करते हैं और डेबरा अपने घर चली जाती है। अगले दिन डॉग बेबी को उसके घर से पिक करता है और उसे चोरी करने वाली जगह पर लाता है। वो एक बैंक होता है जहाँ कभी चोरी नहीं हुई होती। और डॉग बेबी को अंदर जाकर अंदर की जानकारी लाने को बोलता है कि अंदर कितने कैमरास हैं, कितने गार्ड्स हैं और कितने काम करने वाले हैं। अब बेबी अंदर जाता है और वहाँ की एक एम्प्लॉय बेबी से बात करती है और बातों ही बातों में बेबी को बताती है कि वो एक सिंगल मदर है और उसके 2 बच्चे हैं। वो लेडी काफी अच्छी होती है। अगले दिन डॉग सभी को समझाता है कि उस बैंक में हर एक बॉक्स में 250 मनी ऑर्डर्स के पैकेट्स हैं। हर एक बॉक्स की कीमत करीब 250 करोड़ रुपए होगी। डार्लिंग सबसे पहले अंदर जाएगी और उसके 5 काउंट करने के बाद बड़ी अंदर जाएगा और डार्लिंग के सर पर शॉटगन लगाकर उसे बंदी बना लेगा। फिर बेबी बैट को लेकर पीछे के रास्ते से अंदर जाएगा और सभी बॉक्स को लेकर कार में आ जाना और वहां से निकल जाना। और डॉग उन सभी को आज रात को यहीं रुकने को बोलता है क्योंकि रात को उन सभी को डकैती करने के लिए हथियार लेने जाना था। और रात को वो सभी हथियार लेने के लिए जाते हैं और जो आदमी उन सभी को हथियार दिखा रहा था वो पूछता है कि आप इनमें से कौन कौन सी चीज लेना चाहते हैं। और बैट बोलता है सभी, और उस आदमी को शूट कर देता है और उनके और उसके आदमियों के बीच गोलीबारी चालू हो जाती है और बैट सामने के सभी लोगों को शूट कर देता है। बड़ी गुस्से से बैट की ओर जाता है और बोलता है कि तुम पागल हो क्या, इससे मेरी बीवी को गोली लग सकती थी। और डार्लिंग बोलती है कि ये सभी तो डॉग के आदमी थे, तुमने उन्हें क्यों मार दिया। और बैट बोलता है कि ये सभी पुलिस वाले थे, उस बॉक्स को देखो, उस पर APD लिखा है और उसने मुझे पहले अरेस्ट भी किया हुआ है। और बैट बोलता है कि अगर मुझे लगेगा कि मैं फंसने वाला हूँ तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ। और वो सभी गन्स लेकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में बैट को भूख लगती है और वो बेबी को उसी रेस्टोरेंट में रुकने को बोलता है जहाँ डेबरा काम किया करती थी। बेबी वहां जाने से मना करता है क्योंकि बेबी बैट को जानता था कि वो कहीं खाना खाने के बाद पैसे की जगह लोगों को शूट कर दिया करता है, पर बैट के जीत के कारण बेबी को वहां जाना पड़ता है। डेबरा बेबी को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि बेबी उसकी तरफ देखता भी नहीं। और वो सभी खाना खाते हैं और बैट गन लेकर पैसे पे करने के लिए उठता है और बेबी उसे रोक लेता है और सभी समझ जाते हैं कि बेबी और वो लड़की एक साथ है और वो सभी वहां से चले जाते हैं। और जाते समय बेबी डेबरा को एक नोट देता है जिसमें लिखा होता है कि रात को 2 बजे मिलना। अब वो सभी डॉग के पास पहुंचते हैं और डॉग उन सभी से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उन्होंने जिन्हें मारा था वो सभी डॉग के आदमी थे जो पुलिस में थे। और डॉग सभी को ये डकैती करने से मना कर देता है क्योंकि सभी पुलिस वाले उनके पीछे पड़ जाते। अब बैट डॉग को फोर्स करने लगता है कि उन्हें डकैती करनी चाहिए और उनमें से 3 लोग डकैती के लिए हामी भरते हैं, पर बेबी कुछ नहीं बोल रहा था। डॉग के पूछने पर बेबी भी हाँ बोलता है और बेबी सभी बातों की तरह इसे भी रिकॉर्ड कर लेता है। जब 2 बजने वाले होते हैं तो बेबी चुपके से कार में बैठकर वहां से निकलने लगता है, पर रास्ते में बड़ी उसे रोक लेता है और पूछने लगता है कि कहाँ जा रहे हो। तभी वहां पर बैट भी आ जाता है और बेबी के सर पे गन तान देता है क्योंकि बैट को बेबी की रिकॉर्डिंग करने वाली टेप मिल गई थी। और बैट पूछता है कि तुमने ये रिकॉर्डिंग क्यों की। और बेबी बोलता है कि मुझे लोगों की बातें बार बार सुनना अच्छा लगता है और मैं उनके रैप बनाता हूँ, पर उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। और बेबी बोलता है कि मेरे घर पर ऐसे बहुत से टेप्स हैं और वो बेबी के घर जाकर सभी टेप्स को ले आते हैं और डॉग बेबी को मारते हुए उन रिकॉर्डिंग को प्ले करता है और वो सभी वाकई गाने की तरह लग रहे होते हैं, इसलिए डॉग बेबी को माफ कर देता है। और दूसरी तरफ डेबरा बेबी का वेट कर रही होती है पर बेबी वहां नहीं आ पाता। अगले सवेरे वो सभी प्लान के मुताबिक बैंक को लूटने जाते हैं और सभी पारी पारी अपना काम करने लगते हैं और बेबी कार में बैठकर उनका वेट कर रहा होता है। तभी वहां पर वो लेडी आती है जिसने बेबी से बात की होती है और बेबी उसे इशारा करके बताता है कि अंदर मत जाना और वो समझ जाती है कि कोई गड़बड़ है और वो गार्ड को लेकर आ जाती है। तभी वहां पर बैट, बडी और डार्लिंग भी आ जाते हैं और बैट उस गार्ड को शूट कर देता है और वो सभी वहां से निकलने के लिए कार में बैठ जाते हैं। बैट बेबी को यहाँ से निकलने को बोलता है पर बेबी गुस्से से बैट की ओर देखे जा रहा होता है और बेबी अचानक से कार आगे बढ़ाता है और कार एक रॉड में घुस जाती है जिससे बैट मारा जाता है। दरअसल बेबी जानबूझकर बैट को उसके किए की सजा देता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और इन तीनों पर शूट करने लगती है और बडी और डार्लिंग भी गोलियां चलाने लगते हैं और बडी, डार्लिंग और बेबी एक कार पार्किंग से कार चोरी करके वहां से
निकलने वाले होते हैं, पर वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और डार्लिंग बेबी को इस सब के लिए ब्लेम करते हुए उन पुलिस वालों को शूट करने लगती है। इसी दौरान डार्लिंग को गोली लग जाती है। ये देखकर बडी को बेबी पर बहुत गुस्सा आता है और बडी बेबी की कार को शूट करने लगता है, पर बेबी वहाँ से बचकर निकल जाता है और सीधे अपने घर चला जाता है और देखता है कि वहाँ पर जोसेफ पड़ा हुआ है। बेबी जोसेफ को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, इसलिए बेबी जोसेफ को बहुत से पैसे पकड़ाकर एक ओल्ड एज होम के आगे छोड़ देता है और साथ ही बेबी जोसेफ को एक रिकॉर्डिंग करके देता है जिसमें जोसेफ की जानकारी कि उसे क्या पसंद है, उसके दवाइयों के बारे में बता देता है, जिसके जरिए कोई भी जोसेफ का ख्याल रख सके। फिर बेबी डेबरा को लेने के लिए उसके रेस्टोरेंट जाता है जहाँ पर पहले से बडी उसका वेट कर रहा होता है, क्योंकि बडी डार्लिंग की मौत के लिए बेबी को जिम्मेदार मानता था। बडी के पास एक गन होती है और बडी बेबी से बोलता है कि यही है ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुमसे पहले ये मरेगी, पर बेबी बडी से गन छीनकर उसे शूट कर देता है और बेबी और डेबरा यहाँ से निकल जाते हैं और डॉग के पास जाते हैं, क्योंकि डॉग के पास बेबी की मॉम की आखिरी याद यानी उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग होती है और बेबी डॉग से उन चुराए गए पैसों के बदले वो टेप मांगता है और डॉग वो टेप दे देता है और उन लोगों को यहाँ से कहीं दूर जाने के लिए पैसे भी देता है और उन्हें कार देने के लिए पार्किंग में जाता है जहाँ पुलिस की कार आ जाती है और वो डॉग को ठोक देती है, जिसमें डॉग मारा जाता है और हमें पता चलता है उस कार के अंदर पुलिस नहीं बल्कि बडी था जो बच गया था। अब बडी और बेबी के बीच कार फाइट होती है जिसमें बेबी बडी को मार देता है, पर बेबी बेहोश हो जाता है और अगली सुबह जब बेबी को होश आता है तो वो देखता है कि वो हाईवे में है और डेबरा कार ड्राइव कर रही है और म्यूजिक चल रहा है जैसा कि उनका ड्रीम था, पर हाईवे को भी पुलिस वालों ने ब्लॉक करके रखा होता है और बेबी उन पुलिस वालों को देखकर समझ जाता है कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है और बेबी डेबरा को अपना ध्यान रखने को बोलकर सरेंडर कर देता है और कोर्ट में बेबी की तरफ से कई लोग गवाही देते हैं कि बेबी भले ही गलत काम कर रहा था पर वो उसकी मजबूरी थी, वो चाहकर भी वहां से निकल नहीं पा रहा था। बेबी का कैरेक्टर अच्छा है, ये बात जोसेफ डेबरा और उस बैंक में काम करने वाली कर्मचारी बताती है और कोर्ट बेबी को 25 साल की सजा सुनाती है और जब बेबी जेल से बाहर आता है तो देखता है कि वहां पर डेबरा उसका वेट कर रही है और वो दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं और इस तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन / समरी अच्छी लगे तो सपोर्ट करो।